सुतदारा गृहलक्ष्मी पापिनहु के होय। संत दरस अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तुलसी या संसार में भजली जय रघुबीर। श्वास सरीखे जात हैं तन तर कसते तीर। श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, शारंग तीर्थ की। आइए हम सब आप मिलकर के भगवान के बड़े ही प्यारे स्मृति को स्फुरित कराने वाले मंगलमयी कीर्तन को करें, भजन को करें। तत्पश्चात जैसे मति गति बनेगी भगवान की मंगलमयी कथा क्रम के अनुसार जैसा चला आ रहा है वैसे सुनाएंगे सभी लोग। बड़ा ही प्यारा कीर्तन है, बहुत पुराना कीर्तन है, संतों के द्वारा कराए जाने वाला कीर्तन है। मिल करके भाव के साथ यह कीर्तन करेंगे। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम। ताली एक साथ बजाते हुए। माला नहीं जपो, जब कीर्तन होता उस समय माला बंद कर दिया जाता है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी भूलूं नहीं नाम। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद देहांत काले तुम सामने हो, देहांत बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते गाता यही गीत तननाथ त्यागूं। गाता यही गीत, गाता यही गीत तननाथ त्यागूं। गाता यही गीत गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी माता यशोदा हरि को जगावे। माता यशोदा जागो उठो मोहन नैन खोलो। जागो उठो द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। द्वारे खड़े गोप
गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद हे कृष्ण हे यादव माधवेति हे कृष्ण हे यादव। कोई नवेली पति को जगावे, कोई नवेली पति को, प्राणेश जागो अब नींद त्यागो, प्राणेश जागो। बेला यही है हरि गीत गाओ, बेला यही है। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामो। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव। ई नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो, आए यहाँ क्यों। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो ओ सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामो। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण। हे नाथ तुमसे यही प्रार्थना है, हे नाथ तुमसे भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री कामदानाथ भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की, सारंग तीर्थ की, पंचदेव मंदिर की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरित्रमानस भगवान की, श्री धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय पूज्यपाद प्रातः स्मरणी करपात्री जी महाराज की, गौ माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, तुलसी माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाध्यक्ष असंख्य गुणगण निलय, असरण शरण कारण अकारण करण करुणा वरुणालय, परमाराध्य भक्त वत्सल दीनानाथ श्री रामभद्र के मंगलमयी पादार बिंदों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए, जो यहाँ पर नियमित श्रावण भादो 2 मास व्रत अनुष्ठान का संकल्प लेकर के, नित्य सत्संग मंत्र जाप का संकल्प लेकर के चातुर्मास कर रही हैं,
ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध 18 दूर के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालुजन, भक्तजन, सुधीयजन, आप सब लोग नियमित भगवान की कथा में पधार रहे हैं। अगणित पुण्य का आप लोगों का यह फल, और पुण्य क्या कहें, ये भगवत कृपा का फल है कि आप लोगों के मध्य संत निवास कर रहे हैं, और जो सत्संग कोटि प्रयास करने पर प्राप्त नहीं होता वो सहज और सुलभ ही हमको प्राप्त हो रहा है। कल जो लोग आए थे और विगत दिनों से जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को प्रसंग याद होगा। हम लोग भगवान के चरणों की महिमा का बखान कर रहे हैं। सबका सार भगवान के पद में है, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो कोई पंथ हो, चाहे कोई वो संत हो। जो ग्रंथ भगवान के पद तक ना पहुंचाए, जो संत भगवान के पद तक ना पहुंचाए, जो पंथ भगवान के पद तक न पहुंचाए, वह संत पंथ ग्रंथ बेकार है, त्याग देने योग्य। तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के चरणों की बड़ी महिमा गाई है। हर व्यक्ति भगवान के चरणों तक पहुंचना चाहता है। देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, नाग, यहां तक राक्षस भी भगवान के पद में ही जाना चाहते हैं। सब के सब भगवान के चरणों तक जाना चाहते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के चरणों से बढ़कर के और किसी की महिमा नहीं है। विद्वानों ने पूछा, बाबा सोच लो, राम पद से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई वस्तु हो और आप भूल रहे हो तो अभी भी समय सुधार लो। तुलसीदास जी ने कहा, नहीं नहीं, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सबका एक मत है, राम जी के पद में प्रीत हो जाए। लोगों ने कहा, ध्यान दो, और किसी का पद महत्वपूर्ण हो, राम जी से बढ़कर के और किसी की महिमा हो, ऐसा कोई हो तो विचार कर लो। गोस्वामी जी को याद आ गई, ओह बड़ी गलती करने जा रहे थे, राम जी से भी बढ़कर के एक की महिमा है। तुलसीदास जी ने दोबारा उसी बात को कहा, वेद पुराण संत मत एहू, करिय नाम पद पंकज नेहू। एक बार राम पद कहा, एक बार नाम पद कहा, ध्यान देने वाली बात है। दोनों बार राम पद नहीं कहा है। वेद पुराण संत मत एहू, करिय नाम पद पंकज नेहू। और एक तरफ कह रहे हैं, सब कर मत खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। एक बार राम पद, एक बार नाम पद। तुलसीदास जी से पूछा, बाबा क्या राम और नाम में कोई अंतर है? तुलसीदास जी ने कहा, हाँ बहुत अंतर है। आप लोग राम जी में और राम नाम में अंतर नहीं जानते हो, दोनों को एक समझते हो ना। समझते हो तो ऐसे कर दो, नहीं समझते तो ऐसे कर दो। हाँ, ऐसा नहीं है। राम जी और राम के नाम में बहुत अंतर है, बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। आसमान से और कोई दूर हो तो कह दो उससे भी ज्यादा अंतर है। हाँ, राम जी के नाम की महिमा बहुत ज्यादा है।
राम जी की महिमा तो है, राम जी की महिमा भी बहुत है। और राम जी के पद की महिमा कितनी है। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में परीक्षित से कहते हैं, ये भगवान के पद की महिमा सुना रहे हैं। तुलसीदास जी ने तो सुना ही दिया, पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसे जिन माही। भगवान के चरण की महिमा है। बड़े बड़े मुनियों का मन रूपी भंवरा राम जी के चरणों में ही मडराता रहता है, सब चरण में जाना चाहते। ये चरण की महिमा है। और क्या महिमा चरण की। बोले एक पाषाण की प्रतिमा पड़ी हुई थी, वो चरण पड़ गया, चरण नहीं चरण का रज पड़ गया। परिणाम क्या हुआ। परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, छुअत शिला भई नारी सुहाई। राम जी के पद की महिमा है। राम जी की पद की महिमा हर जगह बताई गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये भगवान का पद साधारण नहीं है। पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम बंदाभ्याम लोक बंदितैः, अंगम यस्य समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनः। श्री सुखदेव जी भगवान के चरण की महिमा सुना रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज पापाचरण करने वाली दुष्ट नारी पूतना, अच्छा पूतना सज्जन है कि दुष्ट है भाई? ध्यान से सुन रहे हो, प्रतिक्रिया दिया करो, सिरूर हिलाते रहा करो। नहीं सब पंखा ही देखो, कितना पंखा है मंदिर में, है ना। पंखा गिनने से काम नहीं चलना है। आए हो सत्संग करने तो सत्संग में बुद्धि लगाइए। लोग आ रहे हैं जा रहे हो तो आता जा मेला चलता रहता है मंदिर में। पूतना दुष्ट नारी है, क्रूर है। भगवान कहते हैं, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसयापा यदप्य साध्वीम। बाहर से सुंदर दिखती है पूतना, कैसे दिख रही है? साक्षात लक्ष्मी के समान, सरस्वती लक्ष्मी के समान पूतना दिखाई दे रही है। ब्रजवासी सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए, गोकुल वाले, कि हमारे गांव में तो इतनी सुंदर कोई महिला है नहीं, ये कहां से आई? लगता है साक्षात भगवती लक्ष्मी आ गई हो। किसी ने नहीं रोका, सीधे भगवान नंदनंदन के पास पहुंच गई पूतना। बाहर से बड़ी सुंदर है, लेकिन अंदर भयंकर कुरूप विषाक्त जहर भरा हुआ है, मलिन मन भरा हुआ है, विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने के घड़े में कोई भयंकर विष को भर दिया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदप्य साध्वीम। बच्चे के पास जा रही है पूतना, प्रेम करने नहीं जा रही, खिलाने के लिए नहीं जा रही है, दूध पिलाने के लिए नहीं जा रही है, जहर पिलाने के लिए जा रही है। जिघांसयापा यदप्य साध्वीम। जिघांसा माने मार देने की इच्छा से। सोचो 6 दिन के बच्चे को जो मारने का विचार करे, वो स्त्री कितनी दुष्ट होगी। ये पुराने जमाने के गुंडे बदमाश हैं। हाँ, आजकल के गुंडे लोग बड़े छाती टांग के घूमते हैं, हम लंकापति रावण बन जाएंगे। अरे पहले बड़े बड़े धुरंधर आए, मटिया मेट हो गए, तुम उनसे बड़े गुंडे बदमाश नहीं बन सकते। अधर्म के मार्ग में चलने वाले का कभी उत्थान नहीं होता। विष देकर के मार देने की इच्छा से आने वाली बाल घातनी पूतना बच्चों को मार के खा भी जाती थी, मार के फेंकती नहीं थी, मनुष्य का मांस खा लेती थी। कितनी क्रूर हृदय रही होगी। लेकिन ऐसी दुष्ट हृदया पूतना जब मरी
और मरने के बाद कई सैकड़ों खंड में उसे काटा गया उसके शरीर को, और काट करके जब पूतना को जलाया गया तो पूतना के शरीर से दिव्य सुगंधी निकलने लगी। गमगमा गया पूरा वृंदावन 84 कोस, जैसे किसी ने चंदन का छिड़काव कर दिया हो, इत्र का छिड़काव कर दिया। परीक्षित जी ने जब सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले महाराज, ये पालघातनी, मांस खाने वाली, मदिरा पीने वाली, दुष्ट हृदया, क्रूर हृदया पूतना, ये मरी और जलाई गई, इसके शरीर से ये दिव्य सुगंधी क्यों निकल रही है? और एक तरफ हम देखते हैं प्याज लहसुन न खाने वाले, जो प्याज लहसुन जीवन में नहीं खाते वैष्णव संत, अन्नाहार ना करने वाले, दूधाहारी, पावाहारी, जलाहारी, फलाहारी, ऐसे भी संत होते हैं जो केवल फल पा करके रहते हैं। ऐसे भी संत होते हैं जो केवल दूध ही पी के रहते हैं, दूधाहारी। पावाहारी, हवा पी करके जीवित रह जाते हैं, ऐसे भी संत होते हैं। जलाहारी, नर्मदा के किनारे ऐसे बहुत सारे संत मिल जाएंगे जो केवल नर्मदा जी का एक गिलास जल पीते हैं 24 घंटा में। होशंगाबाद में एक संत हैं अभी भी ऐसे, 24 घंटे में एक बार जल पीते हैं। फलाहारी, दूधाहारी। भोरमदेव के पास हम अभी गए थे छपरई 4 दिन पहले, एक संत आए हुए हैं, बढ़िया आसन लगा के बैठे हैं, वो दूध और फल ही पाते हैं बस। फलाहारी, दूधाहारी, पावाहारी, केवल हवा पी करके रहने वाले। बद्रीनाथ के ऊपर जाओगे, गंगोत्री गौमुख के ऊपर जाओगे तो वहाँ अभी भी श्रीनाथ जी बैठे हुए हैं, उनके उम्र का कोई जिंदा नहीं है। वो कहते हैं, उनसे कोई पूछे, बोले महाराज आपका जन्म कब का है? तो वो बोलते हैं भाई हम क्या बताएं, बस ये जान लो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन और हमारा जन्मदिन एक ही है। इतने पुराने आयु के हैं वो। 100 वर्ष के लोग जब बच्चे थे तब भी उनकी दाढ़ी पकी हुई थी, उसी आयु के हैं वो। बर्फ में रहते हैं, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, केवल हवा पी के रहते हैं। ऐसे संत हैं संसार में अभी भी। परीक्षित जी कहते हैं महाराज, दूधाहारी, जलाहारी, पावाहारी, फलाहारी महात्मा भी यदि शरीर त्यागते हैं और उनके शरीर को यदि चंदन की लकड़ी से भी जलाया जाए तो शरीर से निकलने वाली बदबू उस चंदन के सुगंध को दबा देती है। इत्र डाल करके, घी डाल करके शरीर को जलाते हैं, फिर भी शरीर की बदबू निकल ही जाती है, कहीं ना कहीं आवास हो जाता है। ऐसे पुण्यात्मा तपस्वियों के शरीर से दुर्गंधी निकलती है। और कहाँ परम पापाचारिणी पूतना, जिसने आज तक अनाज नहीं खाया, केवल मांस खा के रहती है, मदिरा पी के रहती है, ये मरी और इसके मरने के बाद इसके शरीर से दिव्य सुगंधी निकल रही है। कारण क्या है? भगवान कहते हैं, ये श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये भगवान के चरणों की महिमा है, पूतना की महिमा नहीं है। ये है भगवान की पद की महिमा। पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम, भगवान का चरण कैसा है? बोले बंदाभ्याम, जगत के जितने बंदित देवता हैं हम लोग सबका बंधन करते हैं। शंकर जी का बंधन करते हैं, गणेश जी का बंधन करते हैं, सूर्य भगवान का बंधन करते हैं, जितने देवता, इंद्र का बंधन करते हैं, वरुण का बंधन करते हैं, है ना। संसार के जितने देवता हैं हम लोग उनका बंधन करते हैं, उनके पद की वंदना करते हैं। और जिनके पद की वंदना जगत के लोग करते हैं, वो देवता भी जिसके पद की वंदना करते हो, ये वो पद है भगवान का पद। पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम बंदाभ्याम लोक बंदितई अंगम यस्य समाक्रम्य, ऐसा परम पवित्र पादारविंद पूतना के हृदय में स्पर्शित हुआ है। छोटे से भगवान श्री कृष्ण, पूतना विराट रूप धारण करने वाली पूतना, छोटे से बाल कृष्ण को जहर पिलाने के लिए जब अपने स्तन पे मुख लगाती है तो भगवान जोड़ जोड़ से अपना लात मारते हैं पूतना की छाती पे। तो भगवान का ऐसा सुंदर चरण, ऐसा लोक बंदित चरण जब पूतना के छाती में लगा
तो बताओ भैया, जगत के वंदित देवता मुनिजन बड़े बड़े महात्मा जिस चरण को पाने के लिए तरसते हैं, वो सहज ही वो चरण पूतना को प्राप्त हो गया। अब बताओ, पूतना को जब ऐसा चरण प्राप्त हुआ तो पूतना अब कहाँ पापुनी रह गई, कहाँ राक्षसी रह गई? वो तो बड़े बड़े योगेंद्र अमलेंद्र महात्माओं को भी पीछे छोड़ करके धन्य हो गई। भगवान के शरीर से दिव्य सुगंधी निकलती है, और भगवान का शरीर जिससे स्पर्श हो जाए उसके शरीर से भी दिव्य सुगंधी निकलती है। इसलिए पूतना के शरीर से ये सुगंधी निकल रही। ये है भगवान के चरण की महिमा। सोचो, राम जी की चरण की महिमा कितनी है। राम पद की महिमा बहुत है, लेकिन याद रखना, ये राम पद की इतनी अनुपम महिमा, अमित महिमा, अनंत महिमा भी नाम पद के सामने फीका है, फीका, कहीं नहीं टिकता। राम जी भी राम नाम के सामने कहीं नहीं टिकते। तुलसीदास जी ने तो सीधे सीधे कह दिया, राम एक तापस तीय तारी। राम जी ने इतनी यात्रा की, अयोध्या से लेकर के मिथिला तक पैदल चले, खुले पांव चलते चलते कई दिनों व्यतीत किया। इतने दिनों में, कई दिनों में एक स्त्री को तारा। राम एक तापस तीय तारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी बड़ी लंबी चौड़ी यात्रा करके भी केवल एक का कल्याण किए, और मंत्रराज भगवान श्री राम जी का मंगलमयी राम नाम बोले, राम कोटि खल कुमति सुधारी। बड़े बड़े पापियों को भी भगवान के नाम ने सदगति प्रदान की है। ये राम नाम की महिमा। करोड़ों करोड़ों का जीवन धन्य करने की क्षमता केवल राम नाम में है। उनका नाम लो, नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेदव्यास जी ने लिखा, आभीर कंका यवना खसादयः किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा। बड़े बड़े पापियों का नाम है ये। आभीर कंका यवना खसादयः किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा। ये बहुत पापी जात होते हैं, ये पुण्य उन्हें नहीं करते। न इनको किसी मंदिर जाना है, न इनको कभी कोई रुद्राभिषेक करना है, एक ठो नारियल भी नहीं चढ़ाना है देवताओं को। अनाज तो खाते ही नहीं, मांस ही बेच के जीवन जीते हैं। कंका, एक जाति कंगा है, उसी को कंगाल कहा जाता है। कंगाल किसको कहते हैं जानते हो? कह देते हो ना, फलाना, अरे वो तो कंगाल हो गया। निर्धन व्यक्ति को कंगाल नहीं कहा जाता, वो तो गरीब है, निर्धन है। कंगाल उसको कहते हैं जिसके पास जीवन यापन करने के लिए धन ना बचे, और ऐसे विकट परिस्थिति में मरे हुए पशुओं की हड्डी बेच करके जीवन यापन करे। कंगाल, कंकाल को बेच करके जीवन यापन करने वाला, हड्डी बेच करके जीवन यापन करने वाला, ऐसे को कंगा जाति कहा गया। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय। यवन माने पठान, मुसलमान। लेकिन ऐसे लोग भी धन्य हो गए, तर गए, परम पवित्र हो गए। क्यों? ये नैच पापे यदुपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। वो भगवान के मंगलमयी राम नाम का स्मरण करने से शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। इसी श्लोक को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। ये नाना पुराण है ना भाई। रामचरितमानस क्या है? बोले नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यत। सारी बातें यहाँ भरी मिलेगी, गीता की बातें मिलेंगी, 18 पुराण की बात मिलेंगी। ढूंढने वाला चाहिए। अब ढूंढोगे नहीं तो करिया अक्षर भैंस बराबर कहते हैं। हाँ?
आगे पाठ पीछे सपाट पूरा पढ़ डालोगे कुछ समझ नहीं आएगा। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वपच सबर खस जमन जड़, स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। राम नाम लेने से अधम जाति के और अधम से अधम कर्म करने वाले भी विश्व विख्यात हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। स्वपच, सबर, खस, जमन, जड़, ये सब अधम जातियां हैं। पागल भी धन्य हो जाते हैं। जड़ भरत कौन थे? पागल ही थे ना। भगवान नाम के उच्चारण से जड़ भरत ऋषि कोटि में आ गए। विभीषण कौन है? राक्षस है ना, राक्षस जाति के। स्वपच सबर खस जमन, जमन माने बताया ना, यवन माने मुसलमान। इन्हीं को मलेच्छ कहा जाता है, इन्हीं को मुसलमान कहा जाता है, इन्हीं को दैत्य कहा जाता है। पुराना चले जाओगे तो दैत्य हो जाएंगे। प्रमाण तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, मुसलमान ही यवन है और यवन ही दैत्य है। इसका उदाहरण तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। जब सीता जी का हरण करके रावण जा रहा था तो तुलसीदास जी लिखते हैं, अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। जैसे कपिला गाय का वध करने के लिए मलेच्छ ले जाता है, वैसे ही रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है। तो मलेच्छ और रावण दोनों एक हैं। रावण दैत्य है। ऐसे महापातकी भी भगवान नाम के उच्चारण से पवित्र हो जाते हैं। ये राम नाम की, राम पद की महिमा है। तो बताओ भाई, राम जी के पद की महिमा और नाम पद की महिमा की तुलना करो। यदि राम पद से अपना कल्याण कराना है तो चल करके राम जी के पास जाना पड़ेगा, और नाम पद से कल्याण कराना है तब तुम्हें कहीं नहीं जाना, चल के बैठे रहो। राम नाम चल करके तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा कल्याण कर देगा। राम राम बोलो, बस वहीं से कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज से कहा, बोले महाराज थोड़ी और तुलना करके बताओ, नाम पद और राम पद की व्याख्या, राम जी की महिमा और राम नाम की महिमा थोड़ी और विस्तृत रूप से सुनाइए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और कहाँ तक कहूँ, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। ब्रह्म राम ते नाम बड़, जो राम ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, व्यापक ब्रह्म अनंत श्री सच्चिदानंद राम है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, वह ब्रह्म राम भी राम नाम के सामने बहुत छोटा है। स्पष्ट लिख दिया तुलसीदास जी ने, ब्रह्म राम ते नाम बड़। राम जी का नाम बहुत बड़ा है। अब पूछने वाले छोड़ेंगे तो है नहीं। किसी चीज को पूछो, कोई आदमी कह दे भाई ये पंचदेव मंदिर है और हम अयोध्या गए थे, अभी देखे वहाँ भूमि पूजन होने वाला है राम जी के मंदिर का, यहाँ कहीं राम मंदिर से बहुत बड़ा है वो मंदिर। तो पूछने वाला पूछेगा ना कितना बड़ा है, तब आप कुछ बताओगे, हाँ ये मंदिर 100 फीट का है, वो 250 फीट का है, ऐसा बताओगे, कुछ ना कुछ उत्तर दोगे ना। तो तुलसीदास जी से पूछा, बाबा ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, ब्रह्म राम से राम जी का नाम बड़ा है आप कह रहे हैं, तो कितना बड़ा है? तो संतों ने तुलसीदास जी की तरफ से व्याख्या शुरू की। ये बताओ, राम और राम नाम
में कितना अंतर है हम आपको पूछ रहे हैं, इस बात से आप समझ जाओगे। नाती उम्र में बड़ा होता है कि बाबा बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? बाबा बड़ा होता है ना, बाबा दादा जो कह लो। पिता पितामह उसी को कहते हैं, पितामह। पुत्र से बड़ा पिता होता है, और पिता से बड़ा, पिता से बड़ा पितामह होता है, और पितामह से बड़ा प्रपितामह होता है, उससे भी बड़ा हो गया। और शायद ही कई लोग अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी को देखे होंगे, नहीं तो वो तो निपटे ही जाते हैं जब तक आप आते हो धरती में। गोविंदाय नमो नमः चले जाते हैं भाई, बाप बाप का बाप 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 उसके बाप बाबा का बाप, है ना। 3-4 पीढ़ी बिरले लोग देख पाते हैं, और जो देख लेते हैं तो उनको कहते हैं वाह भाई, इन्होंने नाती पंती संती खंती सब देख डाला। हाँ वही से माता राम। उधर से चलो, वापिस चलो, इधर से आओ, कोई नहीं, यहाँ बैठ जाओ भैया, आप इधर से रोकिए। तो भाई पिताजी बड़े होते हैं उम्र में आपसे, और आपके पिताजी से बड़े आपके पितामह हैं, और पितामह से बड़े प्रपितामह हैं। तो ये समझ लो कि राम नाम और राम जी में जैसे नाती और बाबा का अंतर होता है, उससे भी कई हजार गुना बड़े हैं राम नाम। राम नाम पहले आए हैं, राम जी बाद में आए हैं। आप बोलोगे महाराज बड़ी विचित्र बात कह रहे हो। हाँ सत्य बात है, राम नाम बाबा है और राम जी नाती हैं। हाँ ये है छोटे बड़े का अंतर। देहाती भाषा में अब समझ में आ जाएगी सब बात। राम नाम बाबा है और राम जी नाती हैं, और नाती पंती संती जो मानना है मान लो। आप बोलोगे महाराज कैसे? अच्छा सत्य बताओ, हम आपसे पूछते हैं, राम जी कौन से वंश में आए? सूर्यवंश। सूर्यवंशी है ना राम जी। रघुवंश इक्ष्वाकु वंश उसी को कहते हैं, लेकिन मूल सूर्यवंश है। राम जी सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंश में आए। इसका मतलब सूर्य के वंश में पैदा हुए तो सूर्य के क्या लगेंगे? नाती पोता लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अब आप रिश्ता खोज के बताओ हमको, हम मान जाएंगे। बड़ा रिश्ता नाता निभाने वाले है ना आप लोग। कहते हो क्या बताएं महाराज, आज कथा सुनने नहीं आ पाए, व्यवहार में जाना पड़ता है, रिश्ता नाता सब। रिश्ता नाता बहुत मानते हो आप लोग गृहस्थ लोग, तो कितना रिश्ता नाता के बारे में जानते हो आज पता लग जाएगा। राम जी भगवान सूर्य के 49वें पीढ़ी में जन्म लिए। सूर्य के बाद खटवांग इक्ष्वाकु मनु इत्यादि की परंपरा में चलते चलते रघु शिबी दधीच हरिचंद अज दशरथ, इसमें आओगे अरण्य, तब लास्ट में फिर दशरथ के बाद राम आए। तो कितनी पीढ़ी हो गई? 49 पीढ़ी। और इसके बाद फिर लव कुश वो आगे चला, राम जी 49वें पीढ़ी में आए। अब आपके 49वें पीढ़ी में जो जन्म लेगा उसे आप क्या कहोगे? नाती कहोगे? पंती कहोगे? क्या कहोगे? संती कहोगे? कुछ नहीं बचेगा। रिश्ते ही बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं। उतने उम्र तक किसी ने देखा ही नहीं है, तो क्या कहोगे उनको? पूर्वज हैं वो कहेंगे हमारे पूर्वज हैं, और आप कहोगे हमारे वंशज हैं। बस इतने ही कह सकते हो, पूर्वज और वंशज कहने के लिए रिश्ता नहीं बचेगा। तो वैसे ही श्री राम नाम और श्री राम जी में अंतर है। राम जी 49वें पीढ़ी में जन्म लेते हैं भगवान सूर्य के। लेकिन एक बात बताइए, राम जी के जितने पूर्वज हैं वो सब सूर्य के वंश में जन्म लिए। और सूर्य का जन्म कहाँ से हुआ? सूर्य के पिता का नाम क्या है? सूर्य किसके वंश से उत्पन्न हुए? सूर्य के वंश के उत्पत्ति का कारण क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। सूर्य पैदा कहां से हुआ? सूर्य का बीज कौन है? बिना बीज के वृक्ष पैदा नहीं होता। सूर्य का बीज क्या है जानते हो? सूर्य का बीज मंत्र होता है अ। क्या होता है? अ।
और एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, जो आप लोग राम कहते हो ना, उसमें 2 अक्षर है कहते हैं आप लोग, लेकिन 2 नहीं 3 है। कौन कौन सा? बोले रा, र, धन आ, धन म। ये रा, धन आ, धन म, राम में जो अ अक्षर है उसी आ से सूर्य पैदा हो गया। आप बोलोगे प्रमाण दो महाराज, ऐसे हम आपके कहने से नहीं मानेंगे, तो प्रमाण देता हूं। महारामायण में वर्णन आता है, रकारो स्पष्ट कहा गया, रकारो अनलो बीजम, अकारो भानु बीजश्च द्वैशास्त्र प्रकाशकम, मकारो चंद्र बीजश्च पीयूषम रसवर्धनम। र अग्नि का बीज मंत्र है, आ सूर्य का बीज मंत्र है, और म चंद्रमा का बीज मंत्र है। इस अक्षर से ही सूर्य प्रकट हुआ है। याद रखना, बिना बीज के किसी की उत्पत्ति नहीं होती। ये पूरा ब्रह्मांड शब्द से पैदा हुआ है। ये जो भी दिख रहा है ना, ये सब शब्द से पैदा हुआ है। इसीलिए ब्राह्मण लोग मंत्र का प्रयोग करते हैं। उस मंत्र में बड़ी शक्ति है। यह पूरा ब्रह्मांड मंत्र की अधीनस्थ है, राम नाम के अधीनस्थ है। राम जी इसी सूर्य के वंश में प्रकट होते हैं। अच्छा, ये भी सुन लो, राम केवल सूर्य के वंश में नहीं आए, राम तो चंद्रमा के वंश में भी आए हैं, राम तो अग्नि के वंश में भी आए हैं, और सबके बाप राम नाम है। क्या केवल सूर्य वंश में राम जी आए? नहीं, चंद्रवंश में भी राम जी आए। अच्छा सच बताओ, चंद्रवंश में कौन से राम आए? राम जी आए कि नहीं आए? चंद्रवंश में भी राम आए। उनका नाम क्या है? बोले बलराम। बलराम जी चंद्रवंशी हैं कि नहीं? चंद्रवंशी बहुत हैं इस एरिया में, क्षेत्र में बहुत चंद्रवंशी हैं। सब लोग चंद्रमा के वंशज हो कि नहीं? तुम्हारा मूल चंद्रमा है कि नहीं जो चंद्रवंशी लिखते हो? उसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र आए, उसी चंद्रवंश में श्री बलभद्र जी आए, बलराम आए। उनका नाम क्या था? राम, लेकिन बल बहुत था, इसलिए उनका नाम बदल दिए, बोले बलराम। एक ठोर नाम लगा दो भाई। इस सारंगपुर गांव में मान लो 7-8 राम नाम के हों, सबका नाम राम। बोले राम को बुला ले आओ, तो आदमी पूछेगा कौन राम को बुलाऊं? तो आदमी फिर बोलेगा भाई उसके स्थिति के हिसाब से नाम बदल दे। बोले कनवा राम, खुरवा राम, लंगड़ा राम, करिया राम, गोरिया राम, ब्राह्मण राम, साहू राम, केवट राम, है ना। बदल बदल के नाम रखा जाता। सीधा राम रखोगे 5-7 राम तो फिर आदमी कंफ्यूजन हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा व्यक्ति को, भाई कौन से राम। तो एक तो सूर्यवंशी राम आ चुके हैं और दूसरे चंद्रवंशी राम आए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा एक काम करो, इनके सामने बल लगा दो, बलराम। चंद्रमा के वंश में बलराम आए। और चंद्रमा के पिता कौन है? चंद्रमा के पिता भी राम नाम है। रकारो अनलो बीजम, अकारो भानु बीजश्च द्वैशास्त्र प्रकाशकम, मकारो चंद्र बीजश्च। राधन आधन माँ, राम में जो माँ अक्षर है वही चंद्रमा का बीज मंत्र है, उसी से चंद्रमा प्रकट हुआ है। मकारो चंद्र बीजश्च पीयूषम रसवर्धनम, अमृत को प्रदान करने वाला माँ अक्षर है राम नाम का। तो माँ से चंद्रमा पैदा हुआ, अ से सूर्य पैदा हुआ, और र से बोले रकारो अनलो बीजम। र अग्नि का बीज मंत्र है। देखना जब यज्ञ करते हैं ब्राह्मण लोग ना, तो अरणि मंथन करते हैं। तो अरणि मंथन जिस काष्ठ से किया जाता है, जिस लकड़ी से, उसमें लाल सिंदूर से रम लिखा जाता है, र के ऊपर मस्ते लगा करके। वो अग्नि का बीज मंत्र है। बीज बो दिए, वृक्ष आ जाएगा, रम लिखोगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगी, इसलिए वहां र लिखा जाता है। किसी को भूत पकड़ लिया हो, हाथ में कोई पवित्र आचरण करने वाला, त्रिकाल संध्या करने वाला, गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण गंगा जल ले ले
और 7 बार रम 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 उच्चारण करके फेंक दे, भूत जलने लगेगा, भाग जाएगा भूत उसको छोड़ के। ये अग्नि का प्रभाव होता है, अग्नि से भूत डरता है बहुत। तो रकारो अनलो बीजम, अग्नि का बीज मंत्र र है। तो राम जी केवल सूर्यवंश में आए, चंद्रवंश में आए, अग्नि को छोड़ दिए क्या? बोले नहीं, अग्निवंश में भी राम जी आए। ये 3 वंश प्रसिद्ध हैं विश्व में, अग्निवंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश। अग्निवंशज कौन है? अग्नि के वंशज हैं ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण किसके वंश में पैदा होते हैं? कौन सा वंश माना जाता है ब्राह्मणों का? अग्निवंशी ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण और गाय ये दोनों अग्निवंशी हैं। ब्राह्मण, गाय, अग्नि तीनों एक गोत्र के हैं, इसलिए इन तीनों की तरफ पैर नहीं दिखाया जाता, इन तीनों की पूजा की जाती है। इन तीनों का अपराध करने वाला कुल सहित भस्म हो जाता है। गौ, ब्राह्मण और अग्नि का अपमान नहीं करना चाहिए। अग्निवंश में भी भगवान राम आए और उनका नाम क्या रखा गया? भाई राम राम में कहीं मिस्टेक ना हो जाए, तो बोले एक परसा धरा दो इनको। राम के आगे परशु लगा दिया, क्या हो गए? परशुराम। ये अग्निवंशी है ना। तो अग्नि के भी नाती पोता राम, सूर्य के भी नाती पोता राम, और चंद्रमा के भी नाती पोता राम, और सूर्य, अग्नि, चंद्रमा इन तीनों के बाप राम नाम। तब बताओ राम नाम बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं? गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़। ये ब्रह्म राम तो इनके नाती पोता बन के आते हैं, लेकिन राम नाम इनके बाप दादा बन करके रहते हैं। तो बाप दादा बड़े होते हैं, नाती पोता छोटे होते हैं। इसलिए बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृसानो भानु हिम कर को, सब कर परम प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। ये राम नाम की महिमा है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा जो राम पद को नहीं पा सकते उनको और बढ़िया तरीका बता रहा हूं। करिय नाम पद पंकज ने। राम जी कहाँ ढूंढोगे? कहाँ रहते हैं राम? चिल्फी घाटी में खोजोगे कि डोंगरगढ़ जाओगे, अयोध्या जाओगे, चित्रकूट, जो कहाँ मिलेंगे राम? परेशान मत हो। तुलसीदास जी कहते हैं हाथ में राम नाम की तुलसी की माला पकड़ो और राम 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 रटना शुरू कर दो, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। इसलिए राम पद से भी बड़ा महत्वपूर्ण नाम पद है। इस नाम पद की महिमा से ही गणेश जी प्रथम वंदनीय हुए। तुलसीदास जी ने सबसे पहले वंदना किसके की? गणेश जी की। किसी ने पूछा बाबा जी आप तो राम भक्त हो, राम जी की वंदना करनी चाहिए, लेकिन आप राम जी की वंदना नहीं कर रहे हो, आप तो गणेश जी की वंदना कर रहे हो। क्यों कर रहे हो गणेश जी की वंदना? अच्छा सच बताओ, गणेश जी की वंदना किया है ना गोस्वामी जी ने? जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये किसकी वंदना है? गणेश जी की है ना। गणेश जी की वंदना क्यों कर रहे हैं गोस्वामी जी? और एक तो कहते हैं तुलसीदास जी एक तरफ गणेश जी की वंदना कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक बात और कहते हैं, बने तो रघुपति से बने, वाह बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जोर से, ता बनिबे मधुर। मैं तो केवल राम जी से
आशा रखता हूं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दें। मैं तो केवल राम जी को प्रणाम करता हूं। जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम मैं जान, बंदऊं सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। मेरा काम यदि बनना हो तो केवल राम जी से बने, नहीं तो खूब बिगड़ जाए, दूसरे से मुझे कोई काम नहीं। ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बने तो रघुपति से बने, वा बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और ते, ताबन बे मधुर। दूसरे से यदि मेरी कोई बिगड़ी बनती हो तो मुझे कुछ नहीं बनवाना है, खूब बिगड़ जाए। मेरा काम तो राम जी से बनना चाहिए। क्यों? तुलसीदास जी महाराज से कहा, दूसरा कोई काम बनाएगा तो आप अपना काम क्यों नहीं करवाओगे? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भाई देखो, चातक पक्षी होती है, चातक एक पक्षी होता है ना, और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, स्वाति बूंद रघुनाथ की, चातक तुलसी। चातक पक्षी को कोई गंगा जल पिला दे, गंगा जल नहीं पिएगा वो। कोई कह दे कि हम अमृत पिला रहे हैं, पी लो, अमृत भी वो स्वीकार नहीं करेगा। और स्वाति नक्षत्र में एक बूंद उसे मिल जाए, वर्ष भर प्यासी रह करके वो स्वाति बूंद के, स्वाति में बरसने वाले जल के बूंद की प्रतीक्षा करती है। जितनी निष्ठा उस चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र के बरसने वाले जल पर है, उतनी ही निष्ठा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम जी में है। बने तो रघुपति से बने, बा बिगड़े भरपूर। मैं प्यासा मर जाऊं, कोई पानी मत पिलाना, पिलाएंगे भी तो राम जी, जिलाएंगे तो राम जी, और मारेंगे भी तो राम जी। ऐसी अनन्य निष्ठा है, संतों की ऐसी निष्ठा होती है। ब्रज के संत कहते हैं, ब्रज में ऐसे बहुत सारे संत मिलते हैं, अयोध्या में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो अयोध्या से बाहर नहीं जाते। अयोध्या के बाहर हमको कुछ देखना ही नहीं। वृंदावन में ऐसे बहुत सारे संत हैं जो ब्रज 84 तो छोड़ो, ब्रज वृंदावन की भूमि को छोड़ करके बाहर नहीं निकलते, बरसाना भी नहीं जाते। वो 4 दीवारी में बंद रहते हैं। ब्रज के बाहर नहीं जाना हमको, वृंदावन के बाहर नहीं जाना। ब्रज तो बहुत बड़ा है, वृंदावन छोटा है, वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। उन संतों को कहा गया, भैया इससे बाहर थोड़ा निकल आया करो, घूम फिर के आ जाया करो। संतों ने पूछा, वृंदावन छोड़ के जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? बोले, कुछ भी मिल सकता है, संसार की एक से एक वस्तु मिल सकती है। वृंदावन के संत कहते हैं, संसार की वस्तु तो छोड़ो, लौकिक वस्तु तो छोड़ो, अलौकिक वस्तु भी मिल जाए तो हम वृंदावन के बाहर अपना पैर तो छोड़ो, हाथ भी बाहर नहीं निकालेंगे वृंदावन की सीमा से। रे मन वृंदा विपिन निहार, ये वृंदावन के संत कहते। विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहूं को न निहार, हरिहूं को न निहार। रे मन वृंदा विपिन निहार। लौकिक वस्तु की बात करते हो, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि। ये चिंतामणि लौकिक है कि अलौकिक है? ये दिव्य वस्तु है, जो सोचोगे सामने आ जाएगा। चिंतामणि हाथ में ले लो और संकल्प करो, अभी बढ़िया गरम गरम रसगुल्ला मिल जाए, फड़ाक से मुंह में रसगुल्ला आ जाएगा। ये चिंतामणि की विशेषता। एक चिंतामणि के लिए लोग तपस्या कर करके मर जाते हैं, नहीं मिल पाता। वृंदावन के संत कहते हैं, एक छोड़ो, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, एक नहीं करोड़ों चिंतामणि मिल जाए हमको, और भगवान स्वयं खड़े हो जाए बाहर, बोले आ जाओ वृंदावन के बाहर निकलो, चिंतामणि दे दूंगा। हम लोग ब्रज सीमा को छोड़ करके बाहर नहीं निकलेंगे। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। पैर की तो छोड़ो, वृंदावन की सीमा से बाहर हम अपना हाथ भी नहीं निकालेंगे। ऐसी निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। चिंतामणि के लिए तो छोड़ो, जो अचिंत्य अनंत परमानंद है, वो भी भगवान श्री कृष्ण
जो बांके बिहारी हैं वो वृंदावन के बाहर निकल जाएं और बोले कि आ जाओ वृंदावन के बाहर, तो हम बांके बिहारी को भी बाहर नहीं देखने के लिए नहीं जाएंगे, वो तो वृंदावन के अंदर आके दर्शन दें। बिपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं को न निहार, ये वृंदावन के संत कह रहे हैं। बिपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं को न निहार, रे मन वृंदा बिपिन निहार। ऐसी निष्ठा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। अब इतनी अनन्य निष्ठा होने के बाद भी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस लिख रहे हैं और सबसे पहले गणेश जी की वंदना कर रहे हैं। राम नाम की वंदना करनी चाहिए थी। अच्छा, एक जगह ऐसा नहीं किया। तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे हैं, 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के। अब 12 ग्रंथों में लगभग 6 ग्रंथ में गोस्वामी जी सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। संतों ने प्रश्न किया, बाबा जी एक जगह गलती करते तो हम सोचते कि चूक हो गई, लेकिन 6 जगह आप राम जी की वंदना छोड़ के पहले गणेश जी की वंदना कर रहे हो। अच्छा सच बताओ, आप लोग बहुत सारी वंदना जानते भी हो, ये तुलसीदास जी ने की ना वंदना, आप लोग खूब गाते हो। क्या? गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, ये तुलसीदास जी ने लिखा है ना। 6 जगह गोस्वामी जी ने गणेश जी की वंदना की। किसी ने पूछा, बाबा राम जी में कोई निष्ठा में कमी आ गई क्या, कि और दूसरे स्वामी बनाने की इच्छा जाग गई? गणेश जी, जो काम राम जी से नहीं हो पाता क्या वो गणेश जी करते हैं, इसलिए गणेश जी की तरफ भाग रहे? भाई आपको भरोसा हो कि फलाना व्यक्ति हमारा काम कर देगा तो आप दूसरे के पास जाओगे क्या? थोड़ा भी भरोसा में कच्चाई रह जाए, कमी रह जाए, तो भैया तुम देखे रहे ना, फलाने को बोल तो दिया है लेकिन वो आदमी थोड़ा अटर सटर दिमाग का है, हो सकता है झूठ बोल दे, कोई ठिकाना नहीं, तो दूसरा फिर गारंटर खोजोगे। तुलसीदास जी से पूछा, राम जी में कोई कमी है क्या जो गणेश जी के पास पहुंच रहे हो? तुलसीदास जी ने, अरे राम राम कैसी बात करते हो, सर्व समर्थ रघुनायक हैं, राम जी के सिवाय संसार में कौन है जो सर्व समर्थ हो? उनसे संसार में ऐसी कोई बात ही नहीं है जो बने ना, सारी बात राम जी से बनती है। तो बोले फिर गणेश जी की वंदना क्यों कर रहे हो, राम जी से बड़े हो गए क्या गणेश जी? तुलसीदास जी ने कहा, हाँ ये तो आपने सही कहा, राम जी से बड़े हो गए गणेश जी, राम जी से बड़े हो गए गणेश जी। तुलसीदास जी ने कहा, अब आप लोगों की भी बुद्धि घूम गई, महाराज जी क्या कह रहे हैं। लेकिन हम लोग बड़े ये इस भाव से कथा करते हैं कि थोड़ा आनंद आवे, है कि नहीं, इसलिए शब्दों को थोड़ा घुमा फिरा के और विनोद थोड़ा घुमा फिरा के कथा करो तो मज़ा आता है। सीधा सीधा बोल दिए वही बात है तो फिर उसमें कोई आनंद आने वाला नहीं। तुलसीदास जी ने कहा, हाँ राम जी से बड़ा राम गणेश जी है, राम जी से बड़े राम गणेश जी। ये कैसे? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं कह रहा हूं वैसे, मैं क्या कह रहा हूं पहले सुनो। गोस्वामी जी ने कहा, मेरा विश्वास है मोरे मन प्रभु असविश्वासा, राम ते अधिक राम कै दासा। मेरा विश्वास है कि राम जी से बड़ा राम का दास है। इसीलिए वैष्णव सिद्धांत कहता है, दास मत बनो, दासानुदास बनो। जो भगवान के दास हैं उनके चरणों में जाओ, वहां जाने से जल्दी कल्याण हो जाएगा। सीधे भगवान को पकड़ोगे तो गड़बड़ है मामला। दासानुदास बनो, जो पहले से भगवान के दास बने हुए हैं, सेवक बने हुए, उनकी सेवा में लग जाओ। धीरे धीरे भगवान तुमसे भी पहचान हो जाएगा, हाँ भाई फलाने के साथ ही आते हैं, कल्याण कर दो इनका।
और ये तो पहला मत है। गोस्वामी जी एक और मत कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक और मत सुन लो मेरा। क्या? तुलसी जाके मुखन ते धोख्यो निकसत राम, वाके पग की पान ही मोरे तन को चाम। मेरे दृष्टि में राम जी का दास राम जी से बड़ा है। और सुन लो, राम जी के दास से भी बड़ा राम नाम जपने वाला बड़ा है। हाँ, राम जी का दास नहीं, राम जी के दास से भी बड़ा राम नाम का दास, जो 24 घंटे मुख से राम नाम लेता है। अरे 24 घंटे छोड़ो जी, गोस्वामी ने जो कह दिया, तुलसी जाके मुखन ते धोख्यो निकसत राम, धोखे से भी राम निकल जाए तो वो व्यक्ति मेरे लिए इतना आदरणीय है कि मैं अपने शरीर की चमड़ी का उसके लिए जूता भी गठवा दूं तो भी मैं उसके चरणों में प्रणाम करने योग्य नहीं हूं, उसकी भाग्य की सराहना नहीं कर सकता। तुलसी जाके मुखन ते धोख्यों निकसत राम, वाके पग की पान ही मोरे तन को चाम। ये तुलसीदास जी ने कहा। कबीर श्री रैदास जी महाराज तो एक कदम और आगे भी निकल गए। तुलसीदास जी ने तो ये कह दिया कि मेरे चमड़ी का जूता बनवाओ जो राम नाम लेता है। अब ये सब एक साथ हुए हैं, कबीरदास, रैदास, तुलसीदास, मलुकदास, ये सब एक समय के हैं, मीराबाई। तो कुछ लोग रैदास जी के पास पहुंचे। रैदास जी जूता गांठते रहते थे बैठे बैठे, वो भी राम नाम जपने वाले हैं। रैदास जी से पूछा, बाबा तुलसीदास जी ने आज बयान दिया है कि तुलसी जाके मुखन ते धोख्यो निकसत राम, वाके पग की पान ही मोरे तन को चाम। ये बयान दिया है उन्होंने, जो राम नाम जपता है मेरी चमड़ी का उसके लिए जूता बनवा दो। और आप भी राम नाम जपने वाले हो। हम लोग पूछने आए हैं कि तुलसीदास जी के चमड़ी का राम नाम जपने वाले के लिए जूता बनेगा, तो आपके चमड़ी का क्या बनेगा? आप क्या बनवाओगे? रैदास जी महाराज रोने लगे। ओ हो, तुलसीदास जी के चमड़ी का जूता बनेगा तो अब तो मैं जूता नहीं बन सकता, क्योंकि तुलसीदास जी बड़े हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और मैं चमड़ा गांठता हूँ बैठ करके। मेरा कर्म दूसरा है, उनका कर्म दूसरा है। न उनके समान मैं विद्वान हूँ, किसी प्रकार से मेरी उनकी समता नहीं है, लेकिन फिर भी राम जी के लिए निष्ठा तो मेरे मन में भी है। तो एक काम करना, उनके चमड़ी का जूता बना देना। और जूता के नीचे एक ठो क्या लगता है? पैंतरी। क्या कहते हैं उसको? पैंतरी। तुलसीदास जी के चमड़ी का जूता बना देना और मेरे चमड़ी का पैंतरी लगा देना। मेरा भी कुछ लग जाएगा राम जी के नाम लेने वाले के सेवा में। रैदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी जाके मुखन ते धोखे से राम नाम निकले। और रैदास जी महाराज कहते हैं धोखे से नहीं, सपनों में बर्राई के सोया हुआ है कोई आदमी, और सपने में कभी एकाक बार सपने में लोग बर्राते हैं ना। हाँ, कई लोग बोलने लग जाते हैं बड़बड़ बड़बड़ कुछ का कुछ। रैदास जी महाराज कहते हैं सपनों में बर्राई के धोख्यों निकसत राम। जागते में नहीं, सोए हुए में, सपने में यदि उसके मुंह से धोखे से राम नाम निकल जाए तो क्या करना? बोले सपनों में बर्राई के धोख्यों निकसत राम, वाके पग की पैंतरी मोरे तन को चाम। मुझे जूता मत बनाना, नहीं तो बराबरी हो जाएगी तुलसीदास जी से। मैं दासानुदास हूँ, मुझे जूता नहीं पैंतरी लगा देना मेरी चमड़ी। इतनी निष्ठा है राम जी के प्रति, इतनी निष्ठा राम नाम के प्रति, राम नाम के प्रति नहीं, राम नाम लेने वाले के प्रति। राम नाम लेने वाला सबसे बड़ा बड़भागी है इस संसार में। सबसे बड़ा राम नाम लेने वाला, उससे बड़ा कोई संसार में है नहीं।
सच बताओ सबसे बड़ा कौन है? एक जगह चर्चा चल पड़ी, सबसे बड़ा कौन? तो दुनिया भर के लोग बैठे थे, सब अपनी अपनी बात बतावें। एक आदमी ने कहा, हम जानी धरती बड़ी, जहाँ पर हैं सब देश। ये धरती बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें सारे देश हैं, 195 देश हैं इस धरती पे। धरती बहुत बड़ी है। दूसरा आदमी खड़ा हुआ, बोले धरती बड़ी नहीं, हम जानी धरती बड़ी, जहाँ पर हैं सब देश। एक आदमी खड़ा होके बोलता है, सो धरती कैसी बड़ी, धरे शीस पर शेष। इस धरती को तो शेषनाग ने उठा रखा है, तो वो बड़े हैं कि धरती बड़ी? हाँ भाई, शेषनाग बड़े हैं। तीसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा, बोले सो से सौ लिपटे रहत श्री शंकर के अंग। शेषनाग कभी विष्णु जी के शरीर में लिपट आते हैं और कभी जाते हैं भोले बाबा, वो सांपों से ज़्यादा प्रेम करते हैं ना, तो शंकर जी के शरीर में भी लिपट के घूम के आ जाते हैं शेषनाग, क्योंकि शंकर जी सर्पों को बहुत प्रेम करते हैं। सो से सई लिपटे रहत श्री शंकर के अंग। और यहाँ पर शेष का मतलब सर्प समझ लो। भगवान शंकर के शरीर में सर्प लिपटे रहते हैं। तो शंकर जी बड़े हुए, क्योंकि सारे पृथ्वी को ढोने वाला सर्प शंकर जी के शरीर से लिपटा है। उतने में एक आदमी बोल पड़ा, बोले शंकर जी बड़े नहीं हैं, शंकर भी कैलाश में पार्वती के संग। वो शंकर जी तो कैलाश पर्वत में बैठे हैं माता पार्वती के सहित, इसलिए कैलाश पर्वत बड़ा है। उतने में रावण के कुछ पार्टी वाले लोग पहुंचे वहां पे। चुनाव में हर व्यक्ति अपनी अपनी बात बोलता है। रावण के पार्टी वाले पहुंचे, उन लोगों ने कहा, अरे कैलाश वैलाश कुछ नहीं है, सुनते हैं कैलाश को रावण उठा लिया कई बार। ये रावण जो है मुकदर नहीं उठाता था, पहलवानी करता था तो मुकदर नहीं उठाता था। क्या उठाता था? बोले एक बार कैलाश पुनली ने जाय उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। इसकी जब इच्छा होए जावे 1 2 3 करके पटक के चला वह कैलाश पर्वत को। तो रावण के पलटी वालों ने कहा, सुनते हैं कैलाश को रावण उठा लिया कई बार। तो रावण के दल वाले जब बोले तो भाई रामा दल वाले कहाँ चुप रहने वाले थे। वो बोले, अरे देखो रे, रावण के दल वाले बोलना शुरू कर दिए, तुम क्यों चुप हो, तुम भी बोलो। तो रामा दल वाले बोल पड़े, रावण बड़ा नहीं है, कैलाश उठा लिया तो बड़ा हो जाएगा। उसने कहा, बोले वो तो है ही है, सुनते हैं कैलाश को रावण उठा लिया कई बार। तो राम जी के दल वाले बोल पड़े, सो रावण मारे मरो राम बाण की मार। वो उतना बड़ा त्रिलोक विजयी रावण एक बाण में मर गया। भगवान राम जी ने एक बार राम बाण मारा तो सायक एक नाभि सरसोसा, एक बाण पड़ा और नाभि का पीयूष सूख गया, अमृत सूख गया, रावण मर गया। तो इसलिए निर्णय हो गया भाई कि सबसे बड़े राम जी हैं। घोषणा करने वाले थे वहाँ पे पंचायत के जो सियाने बैठे थे, वो बोले भाई अब निर्णय हो गया, अब राम जी के बाण से बड़ा कुछ नहीं है, राम जी सबसे बड़े हैं। सुन लो इस संसार में सर्वोपरि है राम। डिसीजन हो गया रामा दल का कि राम जी सबसे बड़े हैं। उतने में हनुमान जी के दल वाले पहुंच गए, कूदते उछलते। हनुमान दल वाले बंदर बोल पड़े, भक्त दल जो एक भगवान का दल होता है, एक भक्त का दल होता है। हनुमान जी का दल माने भक्तों का दल। भक्त के दल वाले पहुंच गए, उन्होंने कहा भी रुको, अभी राम जी से भी बड़े हैं। क्या? बोले सबसे बड़े भगवान राम। लेकिन वो राम भी हनुमान जी के छोटे से हृदय में जा करके आराम करते हैं, उनको कहीं आराम नहीं मिलता। प्रवनो पवन कुमार
खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। राम जी के हृदय में जाकर के, हनुमान जी के हृदय में जाकर के श्री राम जी विश्राम करते हैं। इसलिए निर्णय होने वाला था, सुन लो इस संसार में सर्वोपरि है राम। उतने में भक्तों ने बोला, भक्त बड़े जाके हृदय राम करें विश्राम। भगवान नहीं, भगवान के भक्त बड़े हैं, क्योंकि भक्तों में हृदय में जाकर के भगवान विश्राम करते हैं। और स्वयं भगवान ने कहा है, अहम भक्त पराधीना। परम स्वतंत्र परमात्मा भी भक्त के अधीन रहता है, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। और रामचरितमानस में तो दो जगह लिखा गया गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कि भक्त बड़े नहीं, भगवान बड़े हैं। एक जगह तो कह रहे, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कैदासा। ये जब तो संत कह रहे हैं। और एक जगह तो स्वयं भगवान कह रहे हैं भक्तिमती माता सबरी को, सबरी सा तव सम मोहि मैं जग देखा। पूरे संसार को मेरे समान देखना, लेकिन कोई संत दिख जाए तब बोले, मोते अधिक संत कर लेखा। संत को मुझसे बड़ा मानना, भक्त को मुझसे बड़ा मानना। क्यों? पूरा जगत राम जी के पीछे भागता है और राम जी अपने भक्त के पीछे भागते हैं। उसकी सहजता, सरलता, निष्काम अनन्य भाव से भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। संतों ने बड़ी अच्छी बात कही है, जाके अंटी दाम नहीं, मांगन में सकुचाय, वाके पीछे हरी फिरे, कहीं भूखे ना मर जाए। जो सब कुछ छोड़ करके राम नाम जपते हुए घर छोड़ के निकलता है, उसके पीछे भगवान ही घूमते रहते हैं। भैया इसके लिए अष्ट सिद्धियों को भेजो, लक्ष्मी जी को भेजो, दुनिया भर इनकी भोजन पानी की व्यवस्था कहीं मर मुरा ना जाए। पीछे पीछे भगवान भागते हैं। अच्छा सच बताओ, आप लोग रोज क्या खाते हो? एक आध दिन दाल भात खा लेते हो, एक आध दिन साग भात खा लेते हो, है नहीं? कभी कभार कहीं मंदिर उंदिर पहुंच गए, सेव संतरा अनार केला खा लेते हो, लड्डू पेड़ा कभी कभार मिल जाता होगा। और हम लोगों को सब कुछ छोड़ के, ना कुछ है आगे पाठ पीछे सपाट, घूमते घूमते सारंगपुर पहुंच गए हैं। कोई ना कोई केला लेके चला आता है, कोई अमरूद लेके चला आता है, कोई सेव लेके चला आता है, कोई मिठाई लेके चला आता है, और बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी सब बनता है झकाझक। ये सब भगवान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कोई मनुष्य देता है? और किसी को हम नहीं बोलते लेके आओ, लेकिन कहीं ना कहीं से आ जाता है और हमको भी मिलता है और सबको मिलता है। ये किसकी कृपा है? ठाकुर जी करते हैं इसका। जाके अंटी दाम नहीं, मांगन में सकुचाए, वाके पीछे हरी फिरे, कहीं भूखे ना रह जाए। तो सबसे बड़े कौन? बोले संत हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी जाके मुखन ते, धोख्यो निकसत राम, वाके पग की पान ही, मोरे तन को चाम। राम जी का दास सबसे बड़ा, लेकिन राम जी के दास से भी बड़ा राम नाम का दास है। जो 24 घंटे राम नाम लेता है, वह व्यक्ति मेरे लिए राम जी बड़े, लेकिन राम जी से बड़ा राम नाम, लेकिन राम नाम से भी बड़ा राम नाम लेने वाला है। ये तुलसीदास जी का सिद्धांत है। राम बड़े, राम नाम बड़ा, और उससे बड़ा राम नाम लेने वाला। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भैया मुझे तीनों लोक में गणेश जी से बड़ा राम नाम लेने वाला नहीं मिला। सबसे बड़े राम नाम जापक कौन? बोले गणेश जी महाराज। आप लोग बोलोगे ये कहाँ से नई बात बता दिए? आप लोग तो जानते हो कि हनुमान जी राम नाम बड़े जपते हैं, शंकर जी राम नाम जपते हैं। लेकिन एक बात सुन लो, हनुमान जी राम नाम जपते हैं,
शंकर जी राम नाम जपते हैं, सब लोग राम नाम जपते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, सब राम नाम जपते हैं। लेकिन राम नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य केवल गणेश जी हुए हैं। इसलिए पहली पूजा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गणेश जी की कर रहे हैं, क्योंकि ये राम नाम जप करके प्रथम पूज्य हुए। बाकी लोग प्रथम पूज्य नहीं हुए, उन्होंने इच्छा नहीं की राम नाम जपे शांति के लिए, वो प्रथम पूज्य होने के लिए राम नाम नहीं जपे। गणेश जी ने राम नाम जपने के लिए, प्रथम पूज्य होने के लिए राम नाम जपा और क्षण भर में राम नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य हो गए। आप बोलोगे कहाँ की बात है? रामचरितमानस की बात है। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी प्रथम पूजनीय हुए हैं, किसके प्रभाव से? बोले महिमा जास जान गण राऊ, राम नाम की महिमा से। प्रथम पूजनी कौन होगा? कंपटीशन चल रहा था, सारे देवता लोग अपने अपने वाहन में बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने निकले। कार्तिकेय जी मयूर में बैठ के उड़ गए, सब ब्रह्मा जी अपने हंस में भाग गए, सब देवता। शंकर जी को निर्णायक रखा गया, बोले आप कहीं मत जाओ, आप महादेव हो, ये देवताओं के बीच का लफड़ा है, आप तो महादेव हो, वैसे भी देवताओं से बड़े हो, आप यहाँ बैठे रहिए, जो लौट करके सबसे पहले आ जाएगा तो आप ही अंपायर हो, आप निर्णय करोगे कि हाँ फलाना व्यक्ति सबसे पहले आया। शंकर जी बैठ गए माता पार्वती के सहित, और सारे देवता भाग गए फुर्र फुर्र उड़ करके, बचे गणेश जी। अब वो अपने चूहे को रस्सी में बांध के घसीटे, बोले चल, चूहा कहे मैं नहीं जाऊंगा। गणेश जी कहे चल, चूहा कहे कहाँ ले जा रहे हो? बोले पृथ्वी की परिक्रमा करने। चूहा कहे बोले महाराज जो बात जमे वैसी बात बोलो, पृथ्वी की परिक्रमा करने की छोड़ो, यहाँ से कंवरधा तक भी हम आपको उठा के नहीं जा पाएंगे, पीछे में रवेली में पंचर हो जाएंगे, कोई गांव पड़ेगा उसी में पंचर हो जाएंगे। इतना भारी पेट गणेश जी का, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। और चूहा भाई कितना भी बड़ा होगा, हाथी के बराबर थोड़ी होगा। और गणेश जी तो गजबदन विनायक है ना, हाथी के समान शरीर है गणेश जी का। चूहा और हाथी में तो अंतर रहेगा, हाथी के, चूहा के पीठ में हाथी बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा करने जाएगा। बड़ी गजब की जोड़ी है गणेश जी की और चूहे की। यहाँ भी देखो चूहा छोटा है, दिखाई नहीं रहा है चूहा, गणेश जी विराजे हुए हैं, चूहा कहाँ लापता है पता ही नहीं, मूर्ति में भी देखो। तो चूहा और गणेश जी की बात निकली तो एक बात याद आ गई। एक जगह ये गणेश जी के मंदिर में रोज आदमी जावे, रोज गणेश जी को लड्डू का भोग लगावे और प्रार्थना करे, हे गणेश जी हमारी मनोकामना पूरी कर दो, हे गणेश जी हमारी मनोकामना पूरी कर दो। पुजारी रोज़ सुने हमारी मनोकामना पूरी। पुजारी ने पूछा ये रोज़ मनोकामना पूरी करवाने आते हो, तुम्हारी मनोकामना है क्या, थोड़ा हमको भी तो बता दो। उसने कहा बोले पंडित जी हम रोज़ लड्डू चढ़ाते हैं भगवान को 1.25 पाव और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बहुत दिन से इच्छा है कार ले लें, कार नहीं ले पा रहे हैं, गणेश जी ऐसी कृपा करें तो हमारे कार हो जाए, हमारे कार हो जाए। पुजारी ठहाका लगा के हंसा। उस भगत ने कहा बोले इसीलिए पूछे थे हमारा मजाक उड़ाने के लिए? पुजारी ने कहा अरे मूर्खाधिपति, ये जब से पैदा हुए हैं तब से अपने लिए कार नहीं ले पाए, चूहा में बैठ के घूम रहे हैं, तुम्हें कार लेवा देंगे? यदि कार लेना ही होता तो अपने लिए लेते, अपने तो बेचारे खुद ही चूहा में घूम रहे हैं, तुम इनके पास कार लेने आए हो। मजाक की बात। अब गणेश जी चूहा को खींचे, चूहा भगे ना। नारद जी पहुंच गए, हंसने लगे नारद जी। नारद जी ने कहा गणेश जी ये क्या कर रहे हो, कहाँ घसीटे ले जा रहे हो चूहा को? गणेश जी ने कहा चूहा तू मुझे पृथ्वी की परिक्रमा कराने ले जाए चाहे ले जाए, मैं जरूर ले जाऊंगा। घसीटे गणेश जी। नारद जी ने कहा कर क्या रहे हो? बोले महाराज यहाँ पर प्रथम पूजनी कौन होगा प्रतियोगिता चल रही है, आज हम पीछे रह जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए चूहा आज साथ नहीं दे रहा है। नारद जी ने कहा चूहा समझदार है, जान रहा बीच में इंजन फेल हो जाएगा, न इधर के होगे ना उधर के, पार नहीं लग पाओगे। क्या करना है, प्रथम पूजनी होना है ना,
गणेश जी ने कहा हाँ प्रथम पूजनीय होना भाई, कुछ कौन नहीं चाहता प्रथम पूजनीय हो, समाज में आगे बढ़े, सबसे पहले उसका नाम लिया जाए, कौन नहीं चाहता। नारद जी ने कहा बिना गुरु के किसी का काम चलने वाला नहीं, कोई गुरु जी हैं आपके? गणेश जी ने कहा नहीं कोई गुरु नहीं है। तो बोले बस देरी मत करो, जल्दी से कान फुकवाओ, हम ही गुरु जी हैं। गणेश जी ने कहा यदि आप प्रथम पूजनीय बना दोगे तो मैं अभी आपको गुरु स्वीकार करता हूं। नारद जी ने कहा तुम हमको गुरु स्वीकार करो, हम एक तरफ देखो 2 मिनट में तुमको प्रथम पूजनीय बनवाए देते हैं। चरणों में झुका करके सिर खड़े हो गए गणेश जी महाराज। बोले हाँ गुरु जी बताइए अब क्या गुरु मंत्र है। नारद जी ने राम नाम दे दिया। क्या दे दिया? राम नाम मंत्रोपदेश कर दिया और कहा हे गणेश जी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो निर्णय करने वाला यहां पर बैठा हुआ है वही विश्वनाथ है, विश्व स्वरूप है, तुमको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। राम नाम लेकर के 3 परिक्रमा माता पिता श्री माता पार्वती और शंकर जी की यहीं कर लो, प्रथम पूजनीय हो जाओगे। गणेश जी महाराज ने राम नाम की महिमा को जाना। महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। 3 परिक्रमा लगाए, शंकर जी ने तिलक कर दिया, प्रथम पूजनीय गणेश जी हैं। बाद में सब आवे, बोले जाओ तुम्हारा सांप उधर जावे, तुम्हारा हंस उधर जावे, बगुला ऐरावत हाथी जिसमें जिसमें जिसको बैठ के आना। इंद्र विंद्र सब छूट गए, सबसे पहले गणेश जी बंदरी हो गए। किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव। और देखो गणेश जी ने जब देखा कि राम नाम की इतनी महिमा है कि मैं प्रथम पूजनीय हो गया, तब से गणेश जी राम नाम ही जपते हैं। राम नाम कोई व्यक्ति जपता है, सब लोग नहीं जप सकते। कल आए थे वो चले गए, प्रश्न कर रहे थे, हमने गीता के एक श्लोक कहा था प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। योगी जन कैसे मरते हैं? प्रयाण काले मनसा चले न, मन को अचल करके पद्मासन लगा करके बैठ जाते हैं योगी लोग, और अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र से बाहर निकालते हैं बैठ करके। तो उस व्यक्ति ने कथा समाप्त होने के बाद पूछा, शायद वैष्णव जी थे बगल झरना गांव के, उन्होंने कहा बोले महाराज ये तो योगी लोग कर पाएंगे, हम जैसे गृहस्थ भोगी लोग ऐसा कहाँ कर पाएंगे। हमने कहा योगी भी नहीं कर पाएगा और गृहस्थ भी कर लेगा। शर्त इसमें पद्मासन लगाने का नहीं, अभ्यास करने का। जीवन भर अभ्यास करे रहोगे तो मरते समय भी तुम सोए सोए नहीं मरोगे, उठ करके बैठ जाओगे। प्राण त्यागते समय तुम्हें निद्रा नहीं आएगी, नींद चला जाएगा। कई लोग कहते हैं क्या उपाय है महाराज कि मरते समय मुंह से राम नाम निकल जाए। मरते समय राम नाम यदि मुंह से निकालना है तो जीवन भर राम नाम का स्मरण करो, मरते समय भी तुम्हारे मुंह से राम ही निकलेगा। मृत्यु कब आएगी? मृत्यु कल आएगी नहीं, मृत्यु अभी हो रही, हर क्षण मृत्यु हो रही है, हर क्षण 1-1 मिनट मर रहे हो, हर क्षण राम नाम लो, हर क्षण अभ्यास करो, मृत्यु के समय भी। गणेश जी ने कहा राम नाम की इतनी बड़ी महिमा, अब मैं राम नाम के सिवाय कुछ नहीं जपूंगा। हर कोई राम नाम नहीं जप सकता, जिसको संस्कार मिला हो वही राम नाम जपता है। छोटे बच्चे कोई सिखाता है क्या उसको? कोई नहीं सिखाता, बस वो देखता है कि पिताजी खूब गाली देते हैं, वो आप ही आप गाली देना शुरू कर देता है। छोटा बच्चा देखता है हमारे पिताजी खूब राम नाम कीर्तन में बैठते हैं, आप ही आप वो कीर्तन करना शुरू कर देता है। संस्कार से व्यक्ति राम नाम जपता है, भगवत भक्त बनता है, संस्कार होना आवश्यक है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के संस्कार माने जाते हैं, एक बिंदु संस्कार और दूसरा नाद संस्कार। समय कितना हो गया? 6 बज गया क्या? 5 मिनट में बात पूरी कर दें, 6 बजे तक। श्री राम जय जय राम, श्री राम
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय श्यावर रामचंद्र भगवान की। दो प्रकार का संस्कार होता है, एक नाद संस्कार, संस्कार कह लो चाहे सृष्टि कह लो, और एक बिंदु संस्कार, बिंदु सृष्टि। नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि। नाद सृष्टि माने एक पुरुष एक स्त्री विवाह करे अग्नि को साक्षी मान करके, और फिर वंश को बढ़ाने के लिए आपस में पुत्र उत्पत्ति करने का प्रयास करे, और फिर अपने अमोघ बिंदु से, बिंदु अर्थात वीर्य से कोई पुत्र और पुत्री पैदा करके अपने वंश को आगे बढ़ाए, तो इसको क्या कहते हैं? बिंदु सृष्टि। बिंदु के द्वारा, वीर्य के द्वारा उत्पन्न सृष्टि। अच्छा, जिसकी सृष्टि ना हो, जिसके कोई आल औलाद ना हो, ऐसे व्यक्ति शास्त्र कहते हैं वो पूत नाम के नरक में पड़ते हैं, नरक जाना पड़ता है उनको, है ना। पूतत्रायते, पूत नाम के नरक से तारने वाले को पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो उसने जन्म लेकर के आपके पिंड श्राद्ध इत्यादि करने की गारंटी दे दी हो, ऐसे उत्पन्न होने वाले पुत्र को पुत्र कहा जाता है। पूत नामक नरक से जो बचाए, तार दे, उसे पुत्र कहा जाता है। जिसका कोई पुत्र नहीं, उसे नरक जाना ही पड़ेगा। यदि वो गृहस्थ है, यदि पुत्र नहीं है, तो नरक जाना पड़ेगा। अब आजकल बड़ी विचित्र बात चलती है, तो देखो भारत के संविधान के हिसाब से ऊपर का संविधान नहीं चलता। तुम जाओ 302 काले ताजीरात हिंद, फांसी की सजा, ये सुनाओगे, वहाँ यमराज के यहाँ ही नहीं चलता, वहाँ का अलग कानून है ना, वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। आजकल कहते हैं बेटा बेटी एक समान। बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारी बेटी अग्नि संस्कार करेगी। गलत। बेटी को अग्नि संस्कार करने का अधिकार नहीं है। बेटी को अग्नि प्रज्वलित करने का अधिकार है। हवन कर ले कोई बात नहीं, चूल्हे में अग्नि जला ले कोई बात नहीं, लेकिन मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के अंतिम क्रिया अग्नि संस्कार को करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करने का अधिकार उसको नहीं है शास्त्रानुकूल। बेटा बेटी एक समान कहते हैं, ये भी गलत है। बेटा और बेटी एक समान नहीं हो सकते। राजा और भिखारी एक समान हो सकते हैं क्या? बेटा बेटी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, कम महत्वपूर्ण है। बेटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप बोलोगे कैसे? बेटा यदि सुपुत्र हो तो अपने कुल को तारेगा, लेकिन बेटी यदि सुपुत्री हो गई तो अपने कुल को तो तारेगी ही तारेगी, साथ ही साथ अपने पति के कुल को भी वो तार देगी। दो दो कुल को तारने की जिम्मेदारी बेटी के अंदर होती है, इसलिए बेटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी इतने महत्वपूर्ण होने के बाद भी दोनों की अपनी अपनी मर्यादा है। अग्नि संस्कार करने का अधिकार पुत्री को नहीं है। इसलिए भावावेश में आजकल लोग कह देते हैं हम मरेंगे तो हमारी बेटी अग्नि संस्कार करेगी। वो भले बोल दे, मरने के बाद उसका अग्नि संस्कार उसके किसी गोत्रज के द्वारा ही कराना चाहिए, पुरुष के द्वारा ही कराना चाहिए। ये शास्त्र सिद्धांत। तो सृष्टि दो प्रकार से चलती है। एक बिंदु सृष्टि। अब जिसके बेटा नहीं है उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, या तो कोई बेटा गोद ले ले, या फिर कोई परिवार का भतीजा वगैरह उसका अग्नि संस्कार करे, तब वो बच जाएगा जो पुत्र लगता हो रिश्तेदारी में। आप कहोगे महाराज हम लोगों के तो ले दे के कोई ना कोई मिल ही जाएगा, आप बाबा जी का क्या होगा? आप कह रहे हो जिसके बेटा नहीं उनकी मुक्ति नहीं होती, तो आपके तो आगे पाठ पीछे सपाट, कोई नहीं है तो हम लोगों की भी मुक्ति होती है। हम लोगों के भी बेटा होते हैं, उसको क्या कहते हैं? शिष्य। गृहस्थों में बेटे पुत्र को बेटा कहा जाता है,
और विरक्तों में शिष्य को पुत्र कहा जाता है। शिष्य गुरु का पुत्रवत होता है। कैसे बनता है वो? वहां तो बिंदु से पुत्र बन गया और यहां नाद से पुत्र बनता है। गुरुदेव राम नाम का नाद जिसके कान में कर दें वो उसका बेटा हो जाता है। मंत्र दीक्षा जिससे प्राप्त हो जाए। इसीलिए गुरु के मरने पर शिष्य को विधिवत शौच क्रिया करनी चाहिए। तेरी ही 10 गात्र सब बनाना चाहिए, मुंडन कराना चाहिए। गुरु जब प्राण त्यागे, शरीर छोड़ दे, तो शिष्य को, क्योंकि शिष्य भी पुत्रवत होता है, गुरु के मरने पे उसको पूरा धर्म स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो 2 प्रकार की सृष्टि होती है, नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि। और गणेश जी महाराज को इन दोनों सृष्टि से संस्कार प्राप्त हुआ है। अब कैसे हुआ है? गणेश जी किसके बेटा हैं? शंकर जी के हैं ना। गणेश जी के पिताजी कौन? शंकर जी। और माता कौन? पार्वती। और शंकर जी 24 घंटे करते क्या हैं? अलग अलग लोगों से प्रश्न करोगे, अलग अलग गंजेड़ी बोल देगा, दिन भर गांजा पीते हैं, है ना। लेकिन जो भजन करने वाले वो कहेंगे शंकर जी तो 24 घंटे राम नाम जपते हैं। तुम पूनी राम राम दीन राती, सादर जपहूँ अनंग अराती। शंकर जी अहिर्निश राम नाम का जाप करते रहते। उठते राम, बैठते राम, चलते राम, फिरते राम। मन में राम नाम जपते हैं, अपने लिए राम नाम जपते हैं और अपनों के लिए राम नाम जपते हैं। किसी ने पूछा इतना राम नाम क्यों जपते हो महाराज? एक राम नाम लेने से अपना कल्याण हो जाता है, तो आप दिन भर राम नाम क्यों जपते हो? शंकर जी कहते हैं मैं विश्वनाथ हूँ। विश्वनाथ ऐसे ही थोड़ी बना जाता है। एक राम नाम से मेरा कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन बाकी राम नाम मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जपता हूं, पूरे विश्व का कल्याण हो। इसलिए शंकर जी राम नाम जपते। गली में घूम घूम के राम नाम जपते हैं। काशी की गलियों में जलपन जलपन अटति जटिलह कोपि काशी निवासी। गलियों में घूमते हैं भगवान शंकर। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट लो ले कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। गलियों में घूमते हैं। शंकर जी से पूछा गली में राम नाम क्यों ले रहे हो? शंकर जी कहते हैं शायद कोई व्यक्ति राम नाम ना ले पा रहा हो, मरते समय उसका कंठ अवरुद्ध हो गया हो, तो उसके कान में मेरे मुंह से उच्चारित राम नाम निकल जाए और कान में उसके पड़ जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए काशी में मरने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। शंकर जी उसके लिए राम नाम जपते हैं, भजन करते हैं। काशी मरत व्यक्ति की छोड़ो, कुत्ता बिल्ली भी काशी में मरेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं बिसोकी। राम नाम की महिमा के प्रभाव से भगवान शंकर काशी में मरने वाले चींटी, कुकर, सूकर, कीट, पतंग, मनुष्य सब योनियों को तार, भूत प्रेत भी वहां मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इतना राम नाम जपने वाला कोई संसार में दूसरा नहीं। 24 घंटे राम नाम जपते हैं। एक दिन माता पार्वती जी पहुंची। ये तो पिताजी हैं राम नाम जपने वाले, और माँ कैसी ये सुनो। माता पार्वती जी भोले बाबा के पास पहुंची और कहा हे प्रभु आप ये दिन भर किसका नाम जपते हो? दिन रात किसका नाम जपते हो? शंकर जी ने कहा राम का नाम जपता हूं। बोले और कोई नाम नहीं जपते हो? कृष्ण जप लिया करो, राधे जप लिया करो, ओम, हाँ आपका ओमित्यक्षर मंत्र, ओम बहुत बढ़िया, ओम का उच्चारण किया करो। शंकर जी ने कहा राम नाम समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायक। ओम ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है, ओम बहुत महत्वपूर्ण है, प्रणव माना गया है, लेकिन वो प्रणव भी राम नाम से पैदा होता है। ओम का बाप कौन है? बोले राम।
1000 बार कोई ओम का उच्चारण करे और 1 बार कोई राम का उच्चारण करे, पुण्य बराबर होगा। रहा नहीं गया तो शंकर जी ने कह ही दिया, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 बार कोई ओम इत्यादि मंत्रों का जाप करे और 1 बार राम नाम का उच्चारण कर दे, हजारों नाम एक तरफ और राम नाम एक तरफ। इसलिए हे पार्वती, हे देवी, मैं 24 घंटे राम नाम जपता हूं। माता पार्वती ने कहा, बोले हे भोलेनाथ, आपने मुझे इतने दिन तक क्यों नहीं बताया राम नाम के बारे में? मैं दुनिया भर के बात में लगी रही। शंकर जी ने कहा, जो पूछे ना उसे बताना नहीं चाहिए, जिसको सुनने का मन ना हो उसे सुनाना नहीं चाहिए। शास्त्र का सिद्धांत है, न पृष्ठः कश्चित ब्रूयात न चान्याये न पृच्छति ज्ञानानपि मेधावी जड़वल्लोकमाचरित। कोई पूछे ना तो मत बताओ, और कोई तरीके से ना पूछे तो भी मत बताओ। अब आप लोग आते हो कथा, महाराज जी कथा सुनने आए हैं, है ना, तो हमको सुनाने का मन पड़ता है, चलो श्रद्धा से सुन रहे हो। और कोई आए और कहे हाँ महाराज चल ना कथा सुना, तो सुनाएंगे हम। चलो महाराज कथा सुनाओ, तो तुम्हारे बाप के नौकर हैं, हम कथा सुनाएंगे। सुनाना होगा भगवान को सुनाएंगे, है ना। पृष्ठः कश्चित ब्रूयात, कोई पूछे ना तो मत सुनाओ। और न चान्याय न पृच्छति, अन्याय पूर्वक अनीति पूर्वक कोई पूछे तो भी मत सुनाओ। ज्ञानानपि मेधावी जड़वल्लोकमाचरित, भले कितने विद्वान क्यों ना मूर्ख बन जाओ, हम नहीं जानते कुछ भैया, हमको ना रामायण, हम चौपाई पढ़े नहीं, हम कहाँ जानेंगे रामायण रामायण, बोल दो, भगा दो उसको, मत सुनाओ। पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुमने पूछा नहीं राम नाम के बारे में, इसलिए मैंने नहीं सुनाया। आज पूछी हो तो मैं कह रहा हूं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हजारों नाम एक तरफ और राम जी का नाम एक तरफ। केवल शंकर जी ने नहीं कहा, नारद जी ने भी कह दिया, राम सहस नामन ते अधिका ना राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अघ खग गण बधिका। हे नाथ, यह नारद आपसे वरदान मांगता है, सारे नामों में राम नाम श्रेष्ठ हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। पार्वती जी ने कहा, प्रभु जब जागो तभी सवेरा, आज आपने मुझे राम नाम की महिमा सुना दी है, अब मैं आपके चरणों में सौगंध लेती हूँ, संकल्प करती हूँ चरणामृत को हाथ में लेकर के कि जितना राम नाम आप जपोगे उतना ही राम नाम मैं जपूंगी, जैसे आप जपोगे वैसे मैं जपूंगी। पति पत्नी में भजन का कंपटीशन चल रहा है, कौन ज़्यादा राम नाम जपेगा। पार्वती जी ने हाथ में शंकर जी के चरणों का जल ले लिया और लेकर के संकल्प किया। गोस्वामी जी लिखते हैं उसी बात को, सहस नाम सम सुन शिव बानी जपी जे पिय संग भवानी। प्रिय कौन है? माता पार्वती के प्रिय भगवान शंकर। शंकर गौरा गौरी दोनों बैठ करके एक साथ एक लय में राम नाम जप रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कि दो शरीर अलग अलग हैं कि एक हैं। तन्मय हो गए भगवान का भजन। ऐसी माँ है और ऐसे पिता हैं गणेश जी के, तो भाई बेटा तो भजन करेगा ही, जैसे माता पिता वैसी पुत्र होते हैं। अच्छा, माता पिता बढ़िया हो, आप खूब भजन पूजा आरती करते हो और आप अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज दो कॉन्वेंट स्कूल में, ईसाइयों के स्कूल में। आप तो खूब कथा भागवत सुने, सत्संग किए, धोती कुर्ता पहने, तिलक लगाए हैं, गले में जो है तुलसी रुद्राक्ष की माला धारण किए और अपने बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ाना है कि ईसाइयों के स्कूल में भेज दिए
और वहाँ पढ़ने के बाद पता चला आपके कंठ में तुलसी माला और उसके में क्रास लटका है, ढेरा खाप, वो वहाँ पर वो अपना संस्कार देंगे। तुमने तो बढ़िया संस्कार दिया, लेकिन माता पिता अनुकूल हो और गुरु प्रतिकूल हो, विधर्मी हो गुरु, माता पिता बड़े अच्छे हैं, गुरु संगामर्त हिरण्यकश्यपु का कुलाचार, तो कितना बढ़िया व्यक्ति हो, कितना भी बढ़िया घर गृहस्थी चल रही, गुरु जी गुरु घंटाल हो तो मामला बिगड़ जाएगा, उल्टा पुल्टा पढ़ा देगा। वो फिर गायत्री मंत्र नहीं पढ़ेगा, रामचरितमानस नहीं पढ़ेगा, फिर वो बाइबिल पढ़ेगा। दूसरे धर्म की ज्ञान क्यों पढ़ाने भेजते हो अपने बच्चों? नहीं भेजना चाहिए। सृष्टि केवल बिंदु से नहीं चलती, नाद से भी चलती है। माता पिता बड़े अच्छे हैं और गुरुजी कैसे हैं? हमने गुरुजी की बात पहले सुना दी। गुरुजी स्वयं श्री नारद जी के समान राम नाम जपने वाला कोई नहीं। नारद जी भी 24 घंटे राम नाम जपते हैं। पहले नारायण नारायण जपते थे, लेकिन जब राम जी के पास पहुंचे तो पाल्टी बदल दिया, नारायण नारायण करना छोड़ दिया, राम राम करने लग गए। बड़े बड़े नेता पाल्टी बदल देते। राम जी को देखा, बोले ये तो बिल्कुल सीधा सीधा मामला है, राम राम करो जी, इसी से काम बन जाएगा। नारायण लंबा है, नारायण 4 अक्षर का, ये शॉर्टकट है 2 अक्षर का, राम नाम लो कल्याण हो जाएगा। और 1000 नाम एक तरफ और राम नाम एक तरफ। नारद जी भी राम नाम जपने लग गए। तो गुरु भी राम नाम जपने वाला, पिताजी भी राम नाम जपने वाले और माँ भी राम नाम जपने वाली, तो क्यों ना ऐसा बेटा और शिष्य राम नाम जपने वाला हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गणेश जी की वंदना करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर बदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। प्रथम पूजनी के पद पर गणेश जी महाराज विराजे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी के पद नहीं, नाम के पद को इन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए कीर्तन करें, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय, ताली बजाते हुए। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता, भगत बछल प्रभु दीन दयाल, भगत बछल प्रभु ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर, ऐसा कुछ कर दो गाय पले भारत में हर घर, गाय पले हे गंगाधर हे प्रलयंकर, हे गंगाधर गौ की रक्षा हो मुरलीधर, गौ की रक्षा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम जय श्यामा श्याम, श्यामा श्याम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय। भजले रे मन चारो नाम, भजले रे मन भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम, भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम, भरत शत्रुघ्न भजले रे मन चारो नाम,
भजले रे मन आम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीता सीताराम जय सीताराम सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम श्यामा श्यावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महा